बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2020 में फंसे हैं। तो सेम इसी पैटर्न पर आप देखेंगे 2021 का भी पेपर आएगा और सेम इसी तरीके से फंसेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक का गेस्ट पेपर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जिसमें से आप लोग जानते हैं कि 80 to 90% वैसे केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं मेरा सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में 90+ कम से कम तो आएगा ही आएगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी रहेगी। और हम लोग बात करेंगे पिछले 5 सालों के पेपर के बेसिस पर, जो कि वैसे 5 नहीं 6 साल का इसमें होगा, 2015 से लेकर के बिल्कुल 2020 तक। ठीक है, 2015 से लेकर के 2020 तक के पेपर को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बिल्कुल देखते हुए हम लोग पहुँचेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, ऐसा नहीं। और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं कौन कौन सा पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप लोग जाकर के बिल्कुल पढ़ लेंगे। जो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, आप लोग नोट्स वहाँ से जाकर के ले लेंगे और आराम से आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसका अगर आपको बिल्कुल नोट्स चाहिए इनऑर्गेनिक का, तो बिल्कुल 50 रुपये पर नोट है यहाँ पर। इनऑर्गेनिक का 50 रुपये और फिजिकल का यानी कि 100 रुपये में आपका टोटल नोट आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर रहेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के नोट आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी। अगर आप लोगों को लेना रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में है नंबर मेरा, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो किलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किलेट, ठीक है, किलेट आप लोग ठीक से पढ़ करके जाइएगा। लॉन्ग में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा। ठीक है, किलेट एग्जाम्पल के साथ। सोडियम पंप इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कम रिपीट करता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ही कम रिपीट करता है लेकिन आप लोग तैयार करके जाइएगा इसको भी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। देखिए मैंने किलेट पढ़ाया हुआ है, सोडियम पंप मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाया हुआ है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पढ़ करके भी जाना है आपको, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है। नेक्स्ट ये वाला अपने आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, आसान सा टॉपिक है और रिपीटेड है। मैं बता दूँ सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, सेम टू सेम वाला रिपीट करेगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा ठीक से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। सारा थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला मैंने पढ़ाया हुआ है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ करके जाइएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, पूछेगा आपसे। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लेनर है, हालांकि स्क्वायर प्लेनर वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। स्क्वायर प्लेनर में टेट्राहेड्रल सबसे ज़्यादा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2 आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी, जैसे इसमें करना क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देगा। ठीक है, इसको बोलेगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, लेकिन ये वाला आप देखेंगे टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों? ऐसे करके 2 आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दे करके कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तो ऐसा वाला भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एमबी बाइडेंटेट लिगेंड मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इनर और आउटर। ठीक है, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, खुद भी जाकर के पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी स्प्लिटिंग वाली मैंने खुद भी पढ़ाया, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी और टेट्राहेड्रल के लिए भी, तो आप लोग जाकर के पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थियरी मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट भी आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ करके जाना है। ठीक है, अभी मैं सारा क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं सारा टिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा पैटर्न जानते होंगे, मैं किस तरीके से गेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूँ, तो बिल्कुल धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। लास्ट में आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या देना चाह रहा था। ठीक है, अभी आप लोग मुझे अगर जज करेंगे सर ये क्या, ये कौन सा गेस्ट पेपर बता रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट पेपर में जाकर के मुझे जज करिएगा, आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया हुआ है, हालांकि ज़्यादा डीप में मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, और साथ में खुद से भी ठीक से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दे करके अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हार्डनेस सॉफ्टनेस मैंने पढ़ाया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार रिपीट करता है, पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड, देखिए मैं दोनों का करवाया हुआ हूँ, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों पूछा जाता है,
या तो हीमोग्लोबिन पूछेगा या तो मायोग्लोबिन पूछेगा। मैंने दोनों करवा दिया है, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, आपके पास नोट होगा उससे, या फिर वीडियो से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर उसका पूछता है, ऐसे करके भी एक या दो कॉम्प्लेक्स आपको अक्सर दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक से पढ़ करके जाइएगा, आएगा 100% आएगा। ठीक है, देखिए लिविंग सिस्टम में कैल्शियम का रोल क्या होता है, रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन लिविंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मतलब इधर से बी वाले, ए वाला सेक्शन भी पूरा का पूरा पढ़ना है, बी वाला भी पढ़ना है, और सी वाले में देखते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। डीटी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी पढ़ाया है। ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल मैंने खुद ही पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखिए फॉर्मेशन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसको खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कभी कभी, हालांकि बाकी के मैच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं इसमें बात करूँ तो है एमसी बॉन्ड, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। एमसी बॉन्ड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाकर के ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीट करता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें होगा, क्वेश्चन नंबर 11। फास्फोजेंस मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। फास्फोजेंस मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, आपको पढ़ करके ठीक से जाना है, इसमें जितनी चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, फास्फोजेंस, और इसमें डिस्क्राइब करने के लिए बोला बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इन ट्रीमर ऑफ फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। मैंने सेम क्वेश्चन का आंसर करवाया हुआ, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आते हैं, अभी आपका नेक्स्ट पेपर है 2000, अभी आपका 15 था, ये 2016 का पेपर है। ठीक है, अब देखिए कितने क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, अब यहाँ से रिपीट होने शुरू होंगे, अब आपको मज़ा आएगा। अभी तक तो सारा कुछ मैंने टिक कर दिया है, मतलब 2015 का पूरा पेपर आपको पूरा तैयार करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, और सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, आपको तैयार करके जाना है। अभी देखिए कैल्शियम का पूछा था, अभी देखिए सोडियम और पोटेशियम दोनों का पूछ लिया कि बॉडी में क्या रोल होता है, ये मैंने करवाया भी हुआ है, आप लोग तैयार करके जाएंगे। ये भी मैंने करवाया है, ये भी मैंने करवाया है। हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता है, मैंने करवाया भी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी, मैंने टिक कर दिया है। सिम्बायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया भी है, जाकर के पढ़ भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर ट्रेस एलिमेंट, है ना, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये मैंने नहीं करवाया, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। फास्फोजेंस मैंने अभी टिक किया है। बायोलॉजिकल सिस्टम में मायोग्लोबिन का, देखिए मैंने बोला ना, हीमोग्लोबिन या तो पूछेगा या तो मायोग्लोबिन पूछेगा, तो ये देखिए यहाँ पर मायोग्लोबिन पूछ लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है देखिए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कीमोथेरेपी वाला, कैंसर में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं कीमोथेरेपी में, मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ भी लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, रिपीट भी करता है। देखिए थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, मैंने खुद ही पढ़ाया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये नया टॉपिक है अभी के लिए। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थियरी मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, क्रिस्टल फील्ड थियरी मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। मैं बता दूं इसमें 100% फंस जाएगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा 100% पेपर फंस करके आएगा। ये देखिए, ये भी सेम टू सेम पूछता है, और ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, ये मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। सिलेक्शन रूल वैसे मैंने टिक कर दिया है और पढ़ाया भी है, आप लोग देख लीजिएगा। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड मैंने टिक कर दिया है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, आप लोग तैयार करके जाइएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा। वही एमसी बॉन्ड वाला है ना, ठीक है, एमसी वाला भी है, कार्बोनिल वाला जो मैंने अभी आगे टिक किया था, उसी को दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा इसका नेचर अलग है पूछने का। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल पूछा हुआ है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और थोड़ा बढ़ा करके पढ़ लीजिएगा, मैंने शायद शॉर्ट में करवाया हुआ था उसको, लॉन्ग के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टी एंड यूजेज जिसका पूछा है, सिलिकॉन पॉलीमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। एलएस का पुलिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए, फास्फोनाइट्रिलिक मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी,
ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया पढ़ने के लिए। कैल्शियम वाला मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया मैंने पढ़ने के लिए। इसमें एक नया टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल रोल क्या होता है एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, मैंने इसको करवा भी दिया है। ठीक है, जाकर के देख लीजिएगा, मैंने इसको करवा भी दिया है। या तो ऐसे पूछेगा, या तो कैल्शियम के लिए पूछ देता है, या तो सोडियम और पोटेशियम के लिए पूछ देता है। ठीक है, मैंने सारा कुछ करवा दिया है। नेक्स्ट है CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा 2-4 बार, ताकि आपको ठीक से आ जाए, एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो जाए कि इसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करें। इसको मैंने शायद नहीं करवाया CFSE वाला, मैं करवा दूंगा कभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो D1 के लिए, D9 के लिए और D8 के लिए, यही 3 इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर ज़्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो D1 से D9 पूछा जाता है, D1 और D9 पूछा जाता है। D8 के लिए बहुत कम, लेकिन D8 भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है एक आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया है, वही बात जो भी अभी आपका पूछा हुआ था, 2 कॉम्प्लेक्स दे करके पूछा हुआ था, सेम वैसे ही पूछा, बस यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी है कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है ना। बोला हुआ है कि ये वाला क्यों हाई स्पिन है, ये वाला क्यों लो स्पिन है, ये आपको दिखाना है। तो ये सारा कुछ मैंने, हाई स्पिन, लो स्पिन क्या होता है, इनर क्या होता है, आउटर क्या होता है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वही बात फिर से स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने पढ़ा दिया है, मैंने टिक भी कर दिया है। देखिए हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। स्टेबिलिटी वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैंने इसको तैयार नहीं करवाया है कि कौन सा इसमें से ज़्यादा स्टेबल है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, मैंने इसको नहीं करवाया है। आगे बढ़ते हैं, एक ये भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी करता है, लेकिन मैंने नहीं करवाया है कि NaCl का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है ना, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वही बात देखिए, HSAB प्रिंसिपल, पियर्सन HSAB प्रिंसिपल मैंने करवाया हुआ है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला मैंने करवाया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका एप्लीकेशन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसको टिक कर दिया था ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ VBT मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रांस इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन मैंने टिक कर दिया है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने पढ़ाया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है। केमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने टिक कर दिया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने टिक कर दिया है और सारा कुछ मैंने इधर से पढ़ाया भी हुआ है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने टिक कर दिया है और पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कितने क्वेश्चन यहीं पर रिपीट होने लग जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो 2016 में हम लोग हैं, अब बढ़ते हैं 2017 की तरफ। ये देखिए 2017 का पेपर आपके सामने, CFSE मैंने अभी जस्ट आपको टिक कर दिया है। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला मैंने बोला था ना, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, सेम टू सेम फॉर्मेशन कांस्टेंट मैंने आपको बोला था, पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है आपसे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये वाला भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया था। और ये देखिए कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये अभी के लिए नया है, अभी तक मैंने टिक नहीं किया था। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी और वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी। फटाफट ये सब सारे टॉपिक्स आप लोग नोट करते जाइए पेन और कॉपी लेकर के। ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे मैं क्या क्या बोल रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग फटाफट नोट करते जाइए, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर हम लोग इसमें बात करें तो कहाँ पहुँचे हम लोग, हाँ, सिलेक्शन रूल मैंने टिक कर दिया है। और देखिए ये वाला एल्कली लिथियम और हाईली रिएक्टिव, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रीजनेबल क्वेश्चंस 1-2 पूछ ही लिए जाते हैं जो आपको खुद से कॉमन सेंस लगा करके करने होते हैं। ये सब तो आप लोग ऐसे भी कर ले जाएंगे अगर नॉर्मल केमिस्ट्री जानते हैं तब भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने टिक कर दिया है। ट्राई फास्फोजिन मैंने करवाया भी है और टिक भी कर दिया है। सॉरी, हाँ, फास्फोजिन मैंने टिक किया था, उसी में ट्राई फास्फोजिन आएगा ये। ठीक है, ये वाला देखिए मैंने बोला था कि रिपीट करेगा। AG वाला देखिए, AG वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे, क्यों? I वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स से, F वाले कॉम्प्लेक्स से, ऐसा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो पूछा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया। ये तो ये सब तो आपके लिए हलवा है बिल्कुल। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है Fe का, किसके लिए? तो हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन ये मैंने नहीं करवाया है, हेमोग्लोबिन मैंने पढ़ाया तो है लेकिन इसमें करवाया नहीं है। ठीक है, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक छोटा सा एक समझिए कि ये फैक्ट है बिल्कुल, ये आपको याद हो जाना चाहिए, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, मैंने बस टिक कर दिया। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है और ये मैंने टिक भी कर दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आएँ तो यह है देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। इसी में आगे बढ़ा लीजिएगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी भी पूछता है। कभी कभी तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे दोनों को मिला करके पूछ लेता है कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। कभी कभी मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन लगातार कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, या तो थर्मोडायनेमिक या तो काइनेटिक या तो दोनों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अभी आपने पहले ही पेपर में जो मैंने टिक किया था वहीं से क्वेश्चन है बिल्कुल। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म को एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने टिक किया था अभी 2015 वाले में, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। डी ट्रांजिशन मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एमसी बॉन्ड मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी, सिलिकॉन्स वाला मैंने टिक कर दिया और पढ़ाया भी है। सिम्बायोसिस मैंने टिक कर दिया है। अब देखिए ये देखिए पूछने का तरीका देखिए, मैंने आपको बोला था ना एलिमेंट से क्वेश्चंस लगातार कोई ना कोई तो ज़रूरी पूछ लेता है, और लॉन्ग शॉर्ट ए बी सी तीनों सेक्शन में पूछ लेता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए क्या पूछ ले, वाटर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट, ऐसे करके पूछ लेता है। ये भी सेम टू सेम लैंग्वेज में रिपीटेड क्वेश्चन है। या तो कैल्शियम का पूछ लेगा, या तो सोडियम का पूछ लेगा, या तो पोटेशियम का। सोडियम पोटेशियम का वैसे अक्सर एक साथ पूछ लेता है, या तो उसके पंप के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, इस तरीके से। या तो पूछ लेता है एल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल का बॉडी में क्या रोल है, या फिर ऐसे पूछ लेता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे ना तो सेम ही है, बस घुमा फिरा के उसको पूछता है, ठीक है। एलिमेंट तो भी हैं, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम, वो सब आप पढ़ेंगे तो भी तो एलिमेंट ही है। तो वो आंसर भी आप चाहें तो इसमें घुसा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा आप अलग से तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा। ना आए तो घुसा दीजिएगा, करना ही क्या है। चलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल की अगर बात करें तो मैंने पढ़ा दिया है, टिक भी कर दिया है, और मैग्नेटिक मोमेंट मैंने टिक कर दिया है, कर लेंगे आप लोग। क्रिस्टल फील्ड थियरी मैंने टिक कर दिया है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने टिक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ दिस, ये शायद मैंने करवाया हुआ है अलग से, देख लीजिएगा वीडियो में, देख लीजिएगा किसी वीडियो में मैंने शायद इसको करवाया हुआ, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। अगर नहीं करवाया ना तो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइटेनियम वाला जो आपका यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करने के लिए आपसे 2-3 बार एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनो लिथियम, देखिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनो लिथियम शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने टिक भी कर दिया। एच से भी मैंने टिक कर दिया है। देखिए सोडियम पोटेशियम वाला फिर पूछ लिया, मैंने टिक कर दिया है। आगे अगर बढ़े तो सेम, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी जो पिछले वाले में था। ट्रांस इफेक्ट मैंने टिक कर दिया है। बैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशन मैंने टिक कर दिया है। हीमोग्लोबिन मैंने टिक कर दिया है। कैल्शियम मैंने टिक कर दिया है। हार्डनेस सॉफ्टनेस मैंने टिक कर दिया। सारा कुछ रिपीटेड है। मुश्किल से अगर आप लोग ना 15 से 20 टॉपिक अगर पढ़ करके जाते हैं तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने में आ जाएगी, पूरी की पूरी आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन मुश्किल से 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। 30-40 क्वेश्चन अगर आप लोग ठीक से पढ़ करके चले जाते हैं तो एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूँ। और वाला भी आपको आएगा, जो आपको करना है वो भी आएगा, मतलब पूरे पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। ये मेरी लिखित गारंटी है, लिख के ले लीजिए मुझसे, ठीक है। और आप पेपर देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं, 2018 पे आते हैं। 2018 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक नया आया क्यूरी लॉ, ठीक है। क्यूरी लॉ और कभी कभी क्यूरी वीज लॉ, ठीक है। ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे। और ये मैंने करवाया भी हुआ है, जा कर के पढ़ लीजिएगा, मैंने करवाया है क्यूरी लॉ। नेक्स्ट देखिए, ये अभी आपके लिए इसमें नया था क्यूरी वाला। CFSE मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने सेम टू सेम टिक कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए आपके लिए नया है एक, ठीक है। μ5 फॉर D4 सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन से एक आध रेयर डाल दिए जाते हैं, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है कोई, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर होंगे ही। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी देखिए वही है मेटल कार्बोनिल वाला टॉपिक जो मैंने अभी टिक कर दिया था, तो ये भी मैंने टिक कर दिया है। HSAB प्रिंसिपल मैंने टिक कर दिया है। ट्रेस एलिमेंट मैंने टिक कर दिया। सिलिकॉन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें इसमें तो देखिए P2 कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने शायद पढ़ाया भी हुआ है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन यहाँ से है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक वाला मैंने टिक कर दिया है।
ऑर्गेनोमेट्रिक मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने टिक कर दिया है। और ये देखिए फास्फोनाइट्रिलिक मैंने टिक कर दिया है। फास्फोनाइट्रिलिक वाला आप लोग तैयार कर लेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस मैंने टिक कर दिया है। सोडियम पोटेशियम मैंने टिक कर दिया है। एंड ट्रांस इफेक्ट मैंने टिक कर दिया। क्यूरी वीज लॉ मैंने बोला ना, कभी कभी क्यूरी कभी कभी क्यूरी वीज, और ये तो एक ही पेपर में क्यूरी भी पूछ दिया, क्यूरी वीज भी पूछ दिया। क्यूरी वीज को उठा करके सी वाले सेक्शन में डाल दिया, क्यूरी को उठा करके ए वाले सेक्शन में डाल दिया। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। इसी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी डाला हुआ है, तो ये सारा कुछ आप लोग मिला करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से मैंने काफ़ी कुछ करवाया भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं सी वाले सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए फिर से रिपीट किया, सेम टू सेम स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। ये देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है और कई बार पूछा जाता है। हालांकि ये मैंने टिक कर दिया, सिलिकॉन वाला मैंने टिक किया ना, सिलिकॉन पॉलीमर, उसी से देखिए पूछा है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। कैसे बनाएंगे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर, आप कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर ये पूछ दिया है। तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आप लोग तैयार कर लेंगे। अब आते हैं सी वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सी वाले सेक्शन में डी ऑर्बिटर वाला स्प्लिटिंग वाला मैंने पढ़ाया भी है, टिक भी कर दिया है। क्रिस्टल फील्ड थियरी मैंने टिक कर दिया है। CFSE मैंने टिक कर दिया है। आगे अगर हम लोग बढ़ें इसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने टिक कर दिया है। एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको, ये भी तैयार कर लेना है, आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। डिस्कस अबाउट क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। LS का पुलिंग मैंने पढ़ाया भी है और टिक भी कर दिया है। नेक्स्ट है ये देखिए अभी जा कर के मिला है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में ठीक से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी पढ़ाया है और रिपीट भी किया जाता है, खूब दबा के एकदम रिपीट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट का मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हालांकि इसमें से कितना करना है, 3 करना है ना, 3 में से ये देखिए नया है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने करवाया नहीं है। सिम्बायोसिस मैंने करवा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने टिक कर दिया है। सिलेक्शन रूल मैंने टिक कर दिया है और ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने पढ़ाया भी है, टिक भी कर दिया है। ये देखिए 3 आपके कंप्लीट हो गए ऑलरेडी, ठीक है, एक यहाँ पे बस डिफर कर रहा था। और देखिए मेटल कॉम्प्लेक्स वाला मैंने, स्टेबिलिटी वाला मैंने टिक ही कर दिया है। मायोग्लोबिन मैंने टिक कर दिया। देखिए 4 के 4 बिल्कुल फंस रहे हैं, बस एक यहाँ पर थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछा है, फिर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 5 का 5 आपको आ रहा होगा, ठीक है। जो मन में आए वो कर दीजिएगा, आप देखेंगे करना तो 3 ही है, लेकिन जो मन में आए वो आप आराम से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 2019 की तरफ। तो 2019 के पेपर की अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये देखिए अब आप गिनते जाइएगा कितने क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। 2019 और 2020 में आप लोग टेस्ट ले लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके मैच हो रहे हैं, कितने परसेंट आप देखिएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिल्कुल मैंने टिक कर दिया है। एमबी बायोरेटेड मैंने टिक कर दिया है। क्यूरी लॉ मैंने टिक कर दिया है। लेबाइल मैंने टिक कर दिया है। D4 सिस्टम के लिए मैंने ये देखिए ये नया क्वेश्चन मिल गया, मैक्रो स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये शायद मैंने नहीं करवाया, आप लोग कर लीजिएगा। मैक्रो स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे D4 सिस्टम के लिए, रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, D4 के लिए ये अक्सर पूछा जाता है, तो तैयार कर लेंगे आप लोग। ये देखिए मैंने टिक कर दिया है। और ये भी देखिए एक नया क्वेश्चन है, और मैंने बोला था कि रीजनेबल क्वेश्चन अक्सर एक आध डाल दिए जाते हैं, जो आप देखेंगे रिपीट करने वाले, जैसे AG वाला था तो AGI वाला और AGF वाला वो तो रिपीट करता है, ठीक है। 2-3 ऐसे हैं रीजनेबल क्वेश्चंस भी जो रिपीट करते हैं। बाकी आप देखेंगे 1-2 ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो रिपीट नहीं करते हैं, जो अक्सर नए डाल दिए जाते हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फास्फोजिन मैंने टिक कर दिया है। HGS वाला देखिए ये मैंने टिक कर दिया था, वैसे ऑलरेडी अभी ऊपर था। ट्रेस एलिमेंट मैंने टिक कर दिया, तो आप देखेंगे 2 यहाँ से 1 नंबर वाले में आपको नए क्वेश्चन मिले हैं। अब आते हैं B वाले सेक्शन पर। तो B वाले सेक्शन में आप देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी मैंने टिक कर दिया है। एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैंने टिक कर दिया है। थर्मोडायनामिक काइनेटिक मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए अभी मैंने, हाँ ये भी तो मैंने टिक कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने टिक कर दिया है। शायद इलेक्ट्रोफिलिक टिक किया था, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है स्पिन फार्मूला, ठीक है, स्पिन
फार्मूला, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, स्पिन फार्मूला फॉर 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जल्दी रिपीट नहीं करता है, कभी कभार आ जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं इसमें बात करूँ तो स्पिन एंड ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल मैंने पढ़ा दिया है, टिक भी कर दिया है। मेटल कार्बोनिल मैंने टिक कर दिया है। सोडियम कैल्शियम मैंने टिक कर दिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने टिक कर दिया है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन मैंने टिक कर दिया है। अब आते हैं सी वाले सेक्शन पर। अब आप देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी मैंने टिक कर दिया। ऑरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने टिक कर दिया। ऑर्गेनोमेटेलिक मैंने टिक कर दिया। सिलिकॉन मैंने टिक कर दिया है। और ये देखिए, सेम टू सेम पूछ दिया आपसे। ट्रांसफेक्ट मैंने टिक कर दिया है। हार्डनेस सॉफ्टनेस मैंने टिक कर दिया है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने टिक कर दिया है। एलएस कपलिंग मैंने टिक कर दिया है। और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि फेरी मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म, ये सारा कुछ मैंने भी टिक किया ना, वही पूछा हुआ है कि मैग्नेटिज्म कितने टाइप का होता है। तो जनरली 4-5 टाइप का होता है, सबका सब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। 5-6 टाइप का साथ होता है, वो आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबका सब पढ़ करके इसमें बस एक्सप्लेन कर देंगे, शॉर्ट नोट लिख देंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये जो 2019 का पेपर था, आप खुद ही गेस कर लीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने अभी टिक किए हैं आपके नए क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ 2-3 अभी टिक किए हैं, बाकी सारे के सारे रिपीटेड हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। अब आज का लास्ट पेपर और लास्ट टेस्ट बिल्कुल, कि कितने क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ए वाले सेक्शन की और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस अभी तक के हिसाब से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, अगर आप उतना पढ़ करके जाते हैं तो कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है। सबसे पहले देखिए, उड़ाते हुए जा रहा है। ये देखिए, आईपीएससी नेम ना, ये आप बोलेंगे ये तो सर आपने टिक नहीं किया, लेकिन आपको अगर याद होगा मैंने जब अभी टिक किया था पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे फाइंड करेंगे, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, तो वो जब आप लोग वहाँ पे करने जाएंगे ना, तो वहीं पे आप लोग खुद ही ये सारे कंपाउंड का आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड को जब आप लोग करेंगे ना, तो नाम वैसे ही आप वहाँ पे देखेंगे, है ना, उसका नाम बिना लिखे तो करेंगे नहीं, तो नाम वैसे ही आपका याद हो जाएगा। यानी कि मैंने रिपीट किया हुआ, बस ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ दिया है, ठीक है। EAN रूल, ये देखिए एक नया आपके लिए डाला है 2020 में, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक EAN रूल, लेकिन रिपीट बहुत कम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो EAN रूल आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा, एक नया बस यहाँ से मिला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, AG वाला मैंने अभी आपको करवाया था, AGI और AGF वाला मैंने टिक किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए AGCN वाला आपको दे दिया, CN और CL वाला, तो ये भी मैं चलिए नया मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। 2 क्वेश्चन नए आपके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट मैंने टिक कर दिया है। ऑर्गेनोमेटेलिक मैंने टिक कर दिया है। बायोलॉजिकल सिस्टम में सोडियम पोटेशियम वाला मैंने टिक कर दिया है। DD ट्रांजिशन मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए, डेल्टा O एंड डेल्टा T वाला मैंने टिक कर दिया है। और D1 सिस्टम के लिए माइक्रो स्टेट मैंने टिक कर दिया। क्यूरी लॉ मैंने टिक कर दिया है। तो 2 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, 2 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके नए आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ए वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब सिर्फ 3 नंबर यहाँ से जाने वाला है। सेक्शन का टेस्ट करते हैं। चलिए, बी वाले सेक्शन में देखते हैं कितने क्वेश्चंस रिपीटेड आपके हैं। तो ये देखिए, सिलेक्शन रूल, ये देखिए लैपोर्टे सिलेक्शन रूल बोलिए चाहे सिलेक्शन रूल, मैंने टिक कर दिया है। दोनों मैंने पढ़ाया भी हुआ है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने टिक कर दिया है। कैल्शियम वाला मैंने टिक कर दिया है। मायोग्लोबिन मैंने टिक कर दिया है। आगे अगर हम लोग बढ़ें इसमें, एक ये देखिए यहाँ से छूट रहा था 3 वाला, ये देखिए डेल्टा O वाला मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, आपको पढ़ना ही पढ़ाना है कि उसकी कैसे लार्जर वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सिलिकॉन्स मैंने टिक कर दिया। ट्राईफॉस्फोजन मैंने टिक कर दिया। HSAB मैंने टिक कर दिया है। HSAB मैंने टिक कर दिया है। एंड मेटल कार्बोनिल मैंने टिक कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए और वाला भी आपका और उसका भी मिला लें, है ना। और जो 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करके 10 के 10 क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से आपके फंस रहे हैं बी वाले सेक्शन से 2020 में। मतलब एक भी यहाँ से नहीं जाने वाला है आपका बाहर, पूरा का पूरा 30 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। और इसमें से सारा कुछ मैंने पढ़ाया भी हुआ है, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। सी वाले सेक्शन की बात करें तो ये देखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने टिक कर दिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने टिक कर दिया। ट्रांस इफेक्ट मैंने टिक कर दिया। सिम्बायोसिस मैंने टिक कर दिया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक वाला, अभी मैंने कई बार टिक कर दिया, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैंने बोला था सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, टाइटेनियम वाला, ये देखिए रिपीट किया है, तो ये मैंने टिक किया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने टिक किया हुआ है। और अगर 11th वाले की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने टिक किया है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी मैंने टिक कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे सी वाले सेक्शन का भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना फंस रहा हो। इसका मतलब 30 नंबर तो ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ इसमें तो टोटल आपका है यहाँ पर, टोटल आपका टोटल इसमें दिया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ से 30, 30, 60, 10, 70, 5, 75 नंबर का, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 75 में से सिर्फ 3 नंबर आपका जा रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट वाले में से नहीं फंसे हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2020 में फंसे हैं। तो सेम इसी पैटर्न पर आप देखेंगे 2021 का भी पेपर आएगा और सेम इसी तरीके से फंसेगा। अगर 1 नंबर वाले में कोई अगर नया क्वेश्चन नहीं डाला तो मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा बिल्कुल एकदम फंसेगा, पूरा 100% आएगा, यानी कि 75 में 75 आप लोग करके आएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया होगा आपको कि हाँ अब तो बिल्कुल आ जाए पेपर, अभी ला के दे दो, उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फटाफट कमेंट करिए कि आपको गेस्ट पेपर कैसा लगा। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बिल्कुल हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जब आपका पेपर हो जाए तो इस वीडियो के नीचे आइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे और गेस्ट पेपर से आपको कितना फ़ायदा हुआ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले कि हाँ जो मैंने आपके लिए मेहनत करी है वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।